हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन वनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जितना भी शिक्षा आयोग गठित किया गया था तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो सबसे पहला है वुड्स डिस्पैच, 1854 ईस्वी में ये आया था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो वुड्स डिस्पैच जो है, चार्ल्स वुड दरअसल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका उस टाइम ये हेड था, चीफ था। और इस चार्ल्स वुड के द्वारा जो है भारतीय शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की गई। तो ये जो है इसी को चार्ल्स वुड के द्वारा जो ये घोषणा पत्र तैयार किया गया, इसी को वुड्स डिस्पैच बोलते हैं या फिर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र बोलते हैं। तो ये भारतीय शिक्षा का, इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इसको बोला जाता है, क्योंकि ये कई सारे बिंदुओं पर कुछ सुधारवादी कदम उठाने की कोशिश किया। तो इस घोषणा के अनुसार ये बताया गया कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो उच्च शिक्षा का माध्यम जो है, अंग्रेजी को बोला ये कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, इंग्लिश हो। और जो प्राथमिक शिक्षा है या निम्न क्लास की जो शिक्षा है उसका माध्यम देसी भाषा ही होनी चाहिए। मतलब कि किस मीडियम में शिक्षा दी जाए, इस पर ये दोनों ही राय रखा कि उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन इंग्लिश में दिया जाए, और जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा है वो देसी भाषा में ही दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन पर ये ज़्यादा फोकस किया कि शिक्षा जो है, माध्यम तो फिक्स हो गया कि इंग्लिश और देसी भाषा दोनों में हो, अलग अलग अपनी अपनी जगह पर, लेकिन किस तरह की शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, तो इसके लिए ये बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है, पाश्चात्य शिक्षा ही जो है वो दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा है उस पर भी जोर दिया, और ये बोला कि तकनीकी विद्यालय और महाविद्यालय जो है वो भी स्थापित किया जाए। और इसके अलावा जो महिला शिक्षा है उस पर भी ये जोर दिया महिलाओं को शिक्षित किया जाए, ऐसा ये बोला। और ये भी बोला कि जो शिक्षा हो वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो, यानी कि किसी भी तरह से धर्म से उसका लिंकिंग ना हो, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोला कि जिस तरह से लंदन विश्वविद्यालय है उसी तर्ज पर जो है कलकत्ता में, बम्बई और मद्रास, इन तीन जगहों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। यानी कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय के जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। और साथ ही साथ जितना भी प्रांत है उन सारे प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। तो इन सारे रिकमेंडेशंस को बाद में माना भी गया। और भारत में 1855 ईस्वी में जो है भारत के 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी की गई। ये बोला कि शिक्षा विभाग की आप स्थापना कीजिए हर प्रांत में। तो यहाँ पर हर प्रांत में जो है शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, लोक शिक्षा विभाग के नाम से। और साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। तो 1857 ईस्वी के आसपास जो है इसी घोषणा पत्र के आधार पर, वुड्स डिस्पैच के ही आधार पर जो है इन तीनों जगहों पर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो है जगह है, यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो चूंकि यहाँ पर कई सारे इस घोषणा पत्र में कई सुधारवादी कदम को उठाया गया था, तो इस वजह से इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला गया। और ये मुख्य रूप से विश्वविद्यालयी शिक्षा से, यूनिवर्सिटी लेवल की जो शिक्षा है उससे जुड़ा हुआ ये था। तो ये था आपको वुड्स डिस्पैच, और ये 1854 ईस्वी में आया था, और ये उसी के समय लाया गया था जिसके समय भारत में पहली बार रेल लाया गया था। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय इसको लाया गया, वुड्स डिस्पैच को। और उसके बाद जो है लॉर्ड डलहौजी वही व्यक्ति है जिसके समय रेल चला। ये वही व्यक्ति है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत सिद्धांत को लागू किया था। और सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, झांसी, उदयपुर, नागपुर, बघाट, उदयपुर, पहले उदयपुर फिर झांसी और तब लास्ट में नागपुर, इन सब क्षेत्र को जो है अपने राज्य में मिला लिया, पुत्र गोद न लेने वाले अधिकार को, इस नियम को लागू करके। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये तीन अब भारत का जितना भी बहुत सारा राज्य है उसको ब्रिटिश राज्य में विलय करने का जो इसका एक एजेंडा था, उस एजेंडा के तहत जो है 3 पॉलिसी अपनाया था। जिसमें एक पॉलिसी तो इसका था कि सीधा सीधा युद्ध के माध्यम से अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए बहुत सारे क्षेत्र को। और इसका जो शिकार बना था वो पंजाब बना था उस टाइम। पंजाब को ये युद्ध के माध्यम से जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। फिर इसका दूसरा पॉलिसी था कि पुत्र गोद न लेने वाला अधिकार वाला जो नियम है वो लागू कर दिया जाए, जिसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत सिद्धांत। तो व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नियम लागू करके बहुत सारे शासकों से पुत्र को गोद न लेने वाला अधिकार छीन लिया गया, पुत्र गोद लेने वाला अधिकार। और इस अधिकार के छीनने की वजह से
सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। रिपीट कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस में है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ये सारा क्षेत्र जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और इसके अलावा जो इसका तीसरा पॉलिसी था, कुशासन का आरोप लगाकर जो है कुछ क्षेत्र को मिलाया, जिसका शिकार अवध बना। अवध के नवाब वहाँ पर उस समय वाजिद अली शाह थे, तो अवध को जो है कुशासन के आरोप में मिला लिया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही जो है ये वुड्स डिस्पैच आया था। तो ये सब बैकग्राउंड में बताया आपको याद रखने के लिए। तो फाइनली हम लोग यही देखें कि जो वुड्स डिस्पैच है विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 1854 ईस्वी में लाया गया था, जिस समय पहली रेल चली, और लॉर्ड डलहौजी के समय जो बहुत सारे राज्य को जीत कर मिलाया गया था, तो इसके ही समय ये सब काम हुआ। देखिए, उसके बाद जो दूसरा आयोग है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये है हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 में ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय। तो आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड रिपन वही आदमी है जो कि जिससे ठीक पहले जो है लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन वो आदमी है जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसमें देसी भाषा का जो समाचार पत्र था उस पर प्रतिबंध लगाने की वो बात किया था। साथ ही साथ लॉर्ड लिटन वही व्यक्ति है जो अकाल के समय जो है दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। और लॉर्ड लिटन वही व्यक्ति था जो कि सिविल सेवा में जो एज है उसको घटा दिया था, और एज को 21 साल कर दिया था, 19 साल कर दिया था, 21 साल से घटाकर। तो आप खुद एक यहाँ पर आपको याद रखने के लिए एक मैं क्लू दिया कि लॉर्ड लिटन जो है, जो कि सिविल सेवा में एज को घटाया था, 21 साल से 19 साल कर दिया, दिल्ली दरबार का आयोजन किया था अकाल के बावजूद, और 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था। तो ये सब काम किया था। साथ ही साथ विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि भी वो दिया था। उसके ठीक बाद जो आया था लॉर्ड रिपन, जिसको सुधारवादी माना गया, यानी कि इसको जो है भारत का उद्धारक कहा गया लॉर्ड रिपन को, क्योंकि जो लॉर्ड लिटन जितना भी गलत काम किया था भारतीयों के साथ, उन सारे काम को कुछ ना कुछ सुधारा। जैसे कि फिर से 19 साल से एज को बढ़ाकर 21 साल कर दिया सिविल सेवा के लिए। इसके अलावा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन, उसको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही साथ ये वही रिपन है जिसके समय हंटर आयोग लाया गया था। ये वही रिपन है जिसके समय जो है 1881 से नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई। आपको पता है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था। उसके ठीक 9 साल बाद से नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 से। तो 1881 से लॉर्ड रिपन के ही समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हटा। इसी के समय फिर से सिविल सेवा के लिए जो है एज को 19 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। इसी के समय लॉर्ड रिपन के ही समय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को लागू किया गया था। तो इसलिए स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। तो ये सब जो यहाँ पर हम लोग देखें, तो इसी लॉर्ड रिपन के ही समय जो है पहली जनगणना हुई थी। तो इसी लॉर्ड रिपन के समय हंटर आयोग स्थापित किया गया, हंटर आयोग का गठन किया गया था शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए। और ये वही रिपन है जिसके समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद के अंतर्गत इल्बर्ट बिल लाया गया था रिपन के समय, जिसमें भारतीयों को भी अंग्रेज या श्वेत लोगों का जो मुकदमा है उसको सुनने का अधिकार देना था। लेकिन बाद में जो है यहाँ ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, और लॉर्ड रिपन को जो है ये बिल को वापस लेना पड़ा। तो इल्बर्ट बिल विवाद भी जो है रिपन के ही समय हुआ था। तो ये बहुत सारा अच्छा कदम उठाया, जिसकी वजह से इसको भारत का उद्धारक बोला गया। तो लॉर्ड रिपन के ही समय हंटर आयोग लाया गया था 1882 ईस्वी में। तो फाइनली हम लोग ये देखें कि वुड्स डिस्पैच जो है 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय, हंटर आयोग 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय आया था। और अब जो है अगला जो आपको दिख रहा है ये है लॉर्ड रैले आयोग। रैले आयोग 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय लाया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के विषय में आपको पता ही है कि ये जो बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, तो उसके कुछ समय पहले जो है रैले आयोग लाया गया। तो रैले आयोग जो है 1902 ईस्वी में हुआ था। ये वही कर्जन है जो बंगाल विभाजन किया था। और इसी लॉर्ड कर्जन के ही समय जो है और सब भी बहुत सारा काम हुआ था, जैसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसी के समय हुई थी। और 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी इसी के समय लाया गया था। और तो इस तरह से कुछ कुछ काम यहाँ पर, तो मूल रूप से आपको जो बंगाल विभाजन है उस पर आप याद रखिए कि बंगाल विभाजन से कुछ समय पहले जो है 3 साल पहले रैले आयोग लाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए ये भी रख सकते हैं कि जो वुड्स डिस्पैच है 1853 ईस्वी का जब एक्ट आया था तो उसके आसपास लाया गया था वुड्स डिस्पैच। या फिर आप ऐसे याद रखिए कि 1857 की क्रांति के 3 साल पहले वुड्स डिस्पैच लाया गया। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में आया, यानी कि जब 1885 में कांग्रेस की
स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसके 3 साल पहले हंटर आयोग आया। और जो रैले आयोग है ये 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके 3 साल पहले आया। कितना गजब का कॉम्बिनेशन है 3-3 साल का। 1857 की क्रांति के 3 साल पहले वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 3 साल पहले हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय, और रैले आयोग 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के 3 साल पहले 1902 ईस्वी में रैले आयोग करजन के समय। तो ये यहाँ पर हम लोग देखें। अब उसके बाद जो अगला है ये है सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग 1917 में आया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। तो यहाँ पर सैडलर आयोग 1917 ईस्वी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये वही लॉर्ड चैम्सफोर्ड है जिसके समय मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भारत में लाया गया था, यानी कि जो 1919 ईस्वी का एक्ट है वो लाया गया था। तो जब 1919 का जो एक्ट आया था उसके 2 साल पहले जो है सैडलर आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। तो ये आप याद रखिए। उसके बाद अगला जो है इंचकैप आयोग 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के समय। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो इंचकैप आयोग है 1923 ईस्वी में ये चूंकि लाया, तो इसके समय चैम्सफोर्ड के समय जो 1917 की बात है, तो 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड जिस समय यहाँ पर था उसी समय यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड चर्चा में भी है। तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड चैम्सफोर्ड के ही समय हुआ था। चैम्सफोर्ड के ही समय महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इसी के समय शुरू हुआ था। और उससे जस्ट पहले, उससे काफ़ी पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ। तो रॉलेट एक्ट पास हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही समय। और इसी के समय 1917 ईस्वी में जो है सैडलर आयोग का गठन किया गया था शिक्षा पर। तो ये सब कई सारी घटनाएं हैं जो कि इसके समय हुआ था। और उसके ठीक बाद इंचकैप आयोग जो 1923 ईस्वी में आया लॉर्ड रीडिंग के समय। तो इस लॉर्ड रीडिंग के समय जो मुख्य रूप से बातें हुई थी वो ये था कि चौरी चौरा कांड जो है इसी के समय हो गया था, लॉर्ड रीडिंग के समय। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड की वजह से जो है महात्मा गांधी जो है अपना असहयोग आंदोलन उनको वापस लेना पड़ा। तो लॉर्ड रीडिंग के समय असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा कांड की वजह से। साथ ही साथ आपको पता है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो लॉर्ड रीडिंग के ही समय स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो ये वही लॉर्ड रीडिंग है 1923 ईस्वी में जिसके समय इंचकैप आयोग का गठन हुआ। उसके बाद शिक्षा पर अगला आयोग, छठा आयोग है आपको हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय। और लिंडसे आयोग ये भी 1929 में लॉर्ड इरविन के ही समय लाया गया। तो यहाँ पर इसके विषय में, इरविन के विषय में हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि ये वही इरविन है जिसके समय 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। साइमन कमीशन इरविन के ही समय आया था भारत। और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इन्हीं के समय हो गई। साथ ही साथ जो 1929 में ही जो है लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज को जो है, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य निर्धारित किया गया। और साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 ईस्वी से जो है स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। आपको ध्यान में होगा कि इसी के समय लॉर्ड इरविन के ही समय जो है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। बाद में जो है 1931 ईस्वी में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन शुरू होने वाला था। तो उसके बाद जो है उस समय फिर समझौता हुआ गांधी जी के बीच और इरविन के बीच, और बाद में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में फिर से पार्टिसिपेट किया कांग्रेस। तो कुल मिला के हम लोग यही देखें कि ये लॉर्ड इरविन से जुड़ा हुआ कुछ कुछ हिस्सा था। तो लॉर्ड इरविन के ही समय जो है 1929 ईस्वी में हार्टोग समिति और लिंडसे आयोग का जो है गठन किया गया, जो कि 1929 की ही बात है। और लास्ट में जो है यहाँ पर सार्जेंट आयोग है 1944 में। सार्जेंट आयोग जो है लॉर्ड वेवेल के समय लाया गया था 1944 में। तो आपको पता है कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन है। लॉर्ड माउंटबेटन के जस्ट पहले लॉर्ड वेवेल ही था जिसके समय शिमला समझौता हुआ था 1945 में। 1945 में शिमला समझौता हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, आपको पता होगा। 1946 में लॉर्ड वेवेल के ही समय शिमला समझौता, लॉर्ड वेवेल के ही समय कैबिनेट मिशन भारत आया था। और इस समय जो है फाइनली इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आया था। तो लॉर्ड वेवेल के समय सार्जेंट आयोग 1944 में गठित किया गया था शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए। तो इस तरह से जितना भी हम लोग देखें आयोग, उन सारे आयोग को देखें कि ये जितना भी आयोग है, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग, रैले आयोग, सैडलर आयोग, इंचकैप आयोग
और हार्टोग समिति, लिंडसे आयोग और सार्जेंट आयोग, ये सब जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी में आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। एक तो आपको दे सकता है 4 ऑप्शन, जिसमें ये बोला जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग है। इसमें अकाल आयोग का कोई आपको गवर्नर जनरल का नाम आयोग का नाम दे सकता है, या फिर और भी बहुत सारा आयोग बना है, रेलवे आयोग से जुड़ा हुआ, या और भी कई सारा आयोग है। तो उन सारा आयोग का आपको एक लिस्ट देगा और बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा से जुड़ा हुआ है। या फिर आपको मैच करने के लिए दे सकता है कि निम्नलिखित आयोग जो है किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको याद रखना चाहिए, और इससे जो है इसका बैकग्राउंड भी हम लोग देख लिए। इन सारे गवर्नर जनरल का जो कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो भी हम लोग देखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।